प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो क्लासेस यहाँ पे देख रहे थे उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो कि यूनिट नंबर 2 हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे हमारा आज का जो पॉइंट्स है वो है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व जो हम प्रोवाइड करते हैं जब दो डिफरेंट ग्रेडियंट एक दूसरे के साथ मिलता है और हमें स्मूथ ट्रांजिशन और एडिक्वेट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है, तब हम जो है वर्टिकल कर्व जो है बनाते हैं। वर्टिकल कर्व जो है हमारा सबमिट कर्व जो कि क्रेस्ट कर्व के नाम से जाना जाता है, एक कॉन्वेक्स अपवर्ड कर्व होता है और ये प्रोवाइड किया जाता है जब असेंडिंग ग्रेडियंट मिलता है दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ डिसेंडिंग ग्रेडियंट, लोअर वैल्यू ऑफ डिसेंडिंग लोअर वैल्यू या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट के साथ। तब जो सबमिट कर्व होता है इसका मेन पर्पस होता है साइड डिस्टेंस को इंश्योर करना, सफिशिएंट स्मूथ व्हीकल मूवमेंट प्रोवाइड करना और सेफ्टी एंड कंफर्ट इनको इम्प्रूव करना। तो ये यहाँ पे जो है आपका दिया गया सबमिट कर्व यानी क्रेस्ट कर्व जो कि प्रोवाइड किया जाता है व्हेन अपवर्ड ग्रेडियंट मीट अनदर अपवर्ड ग्रेडियंट ऑफ लोअर वैल्यू या डाउनवर्ड ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारा जो है देख सकते हो, ये हमारा जो है अपवर्ड ग्रेडियंट है G1% और ये अपवर्ड ग्रेडियंट है G2% या फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है -G2%। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया और ये आपका जो है पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, ये आपका हो गया PVC एंड PVT और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब PVC से PVT तक का जो लेंथ होता है उसको बोला जाता है, या जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो है हम उसको बोलते हैं। G1 जो है फर्स्ट अपवर्ड ग्रेडियंट है, G2 जो है सेकेंड ग्रेडियंट है, या अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। L जो है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है। डिजाइन फैक्टर्स अगर हम देखें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अलजेब्रिकल डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट। उसके बाद आता है दूसरा जो टाइप है वर्टिकल कर्व का, वो है वैली कर्व जिसको सैग कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉनकेव अपवर्ड होता है, वो था कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, और ये कॉनकेव अपवर्ड है। ये प्रोवाइड किया जाता है कब, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट मिलता है दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट के साथ, तब इसका पर्पस होता है राइडिंग कंफर्ट के लिए इंश्योर करे, सडन जो इम्पैक्ट आता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अवॉइड करे, और हेडलाइट साइड डिस्टेंस नाइट में एडिक्वेटली प्रोवाइड हो सके, ये मेन पर्पस होता है। तो ये हमारा जो है वैली कर्व है जिसको कॉनकेव कर्व भी कहते हैं। डाउनवर्ड ग्रेडियंट मिलता है जब अपवर्ड ग्रेडियंट के साथ, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट G1 और अपवर्ड ग्रेडियंट G2। ठीक है, यहाँ से ये आपका नीचे नीचे आया, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया और ये पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर्स आ गया और यहाँ पे पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी आ गया। इन पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर और पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज के बीच के दूरी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व बोला जाता है, और ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है आपका हो गया। डिजाइन फैक्टर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, पैसेंजर कंफर्ट और ड्रेनेज रिक्वायरमेंट होता है। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व का लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व डिपेंड करेगा साइड डिस्टेंस और अलजेब्रिकल डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का अलजेब्रिकल डिफरेंस क्या आ रहा है उसके ऊपर, या फिर साइड डिस्टेंस के ऊपर जो है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व जो है डिपेंड करेगा। n इज इक्वल टू G1 माइनस G2, G1 जो है फर्स्ट ग्रेडियंट, G2 जो है सेकेंड ग्रेडियंट। तो अगर हम बात करें सबमिट कर्व के केस में, तो लेंथ जो है बड़ा होता है साइड डिस्टेंस से, लेंथ जो है बड़ा होता है साइड डिस्टेंस से,
तो L इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाई 4.4, और अगर L जो है छोटा है S से तो L इज इक्वल टू 2s माइनस 4/4/n। वैली कर्व के लिए IRC रिकमेंड करता है, यानी इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड करता है फॉर्मूला L इज इक्वल टू 0.38 n s स्क्वायर, या फिर L इज इक्वल टू 2s माइनस 1.5 इंटू s बाई n। ये हमारा होता है, ये डिपेंड करता है डिजाइन कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिजाइन कंडीशंस के ऊपर जो आपका डिपेंड करता है। एडवांटेज अगर हम देखें प्रॉपर वर्टिकल अलाइनमेंट का, तो प्रोवाइड करता है एडिक्वेट विजिबिलिटी, इंक्रीज रोड सेफ्टी, रिड्यूसेस वर्टिकल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इम्प्रूव्स राइडिंग कंफर्ट्स, इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, और इनहेंस करता है एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ हाईवे को। डिजाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का अगर हम डिजाइन की बात किया जाए तो इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मीटिंग होता है, क्रॉसिंग होता है या जंक्शन होता है दो या दो से अधिक रोड का, जहां पे व्हीकल, पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते मतलब मिलते हैं। प्रॉपर इंटरसेक्शन डिजाइन जो है जरूरी होता है फॉर सेफ, इफिशिएंट और स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। अगर हम उद्देश्य की बात किया जाए इंटरसेक्शन डिजाइन का, तो सेफ्टी फॉर रोड यूजर को इंश्योर करने के लिए, ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, जो डिले और कंजेशंस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए, एडिक्वेट विजिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, और रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए, यानी इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ रोड नेटवर्क। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड इंटरसेक्शन, इन एट ग्रेड इंटरसेक्शन, जितने भी रोड होते हैं एट ग्रेड सेक्शन पे वो सेम लेवल पे मिलता है। इसमें आता है टी इंटरसेक्शन, ये फॉर्म होता है जब एक रोड जो है ज्वाइन करता है दूसरे रोड के साथ 90 डिग्री पे। ये कॉमनली अर्बन या रूरल एरिया में देखने को मिलता है, और ये फ्यूअर कन्फ्लिक्ट्स पॉइंट्स होते हैं एज कंपेयर टू क्रॉस इंटरसेक्शन। क्रॉस इंटरसेक्शंस के कंपेयर में ये आपका जो है क्रॉस इंटरसेक्शंस का ये है। एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से आपका होता है, बस ये टी टाइप का हो गया यहाँ पे, बस ये इधर से आया या फिर इधर से जाएगा या इधर आएगा, तो यहाँ पे फ्यू कन्फ्लिक्ट्स होगा। यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है ये गलत पिक्चर्स लग गया है ना, ये पिक्चर्स गलत लग गया है, टीम थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, अगला है आपका वाई इंटरसेक्शन। वाई इंटरसेक्शन जब रोड जो है मीट करता है एक्यूट एंगल पे और व्हीकल जो है रिक्वायर करता है केयरफुली मैन्यूवरिंग। यहाँ पे देखो ये इधर से ये सीधे जाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे टर्न करना है तो थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है केयरफुली वाई इंटरसेक्शन पे। उसके बाद आता है क्रॉस इंटरसेक्शन, जो कि 4 लेग्ड होता है। जब दो रोड क्रॉस करता है एक दूसरे को, ये मोस्ट कॉमन टाइप है इंटरसेक्शन का, और ये इसमें मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो है देखने को मिलता है। ये है आपका, है ना, यहाँ से आप इधर गए, है ना, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, है ना, इधर से इधर गए, तो हो सकता है कि इधर से ये आपका जाकर इधर घूम जाए, है ना, या फिर ये आपका जो है घूम के इधर आ जाए, या ये घूम के इधर चला जाए, तो इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारा बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, जब दो टी इंटरसेक्शन प्लेस किया जाता है क्लोज टू ईच अदर तो वो कहलाता है स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, और सेफर देन डायरेक्ट 4 लेग्ड इंटरसेक्शन। डायरेक्ट 4 लेग्ड इंटरसेक्शन के कंपेयर में ये थोड़ा क्या होता है, सेफ होता है। उसके बाद आता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, रोड क्रॉस एट डिफरेंट लेवल।
रोड जो है क्रॉस करता है एट डिफरेंट लेवल, एलिमिनेट करता है डायरेक्ट क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स को। इसका एडवांटेज होता है कि हाई ट्रैफिक कैपेसिटी, इंक्रीज सेफ्टी, रिड्यूस डिले और सुटेबल होता है हाई स्पीड रोड के लिए। टाइप्स में देखें तो फ्लाईओवर जो कि ओवरपास होता है, ये एक रोड जो है पास करता है एवब अनदर रोड, तो वो कहलाता है फ्लाईओवर, है ना। माने फ्लाईओवर माने एक दूसरे के ऊपर से जो है फ्लाई कर रहा है। अब टाइप ऑफ इंटरसेक्शन देखें हम, तो यहाँ पे हमारा एट ग्रेड इंटरसेक्शन सेम लेवल पे आता है। ग्रेड सेपरेशन हाईवे लेवल आर नॉट कनेक्टेड। इंटरचेंज क्या होता है कि हाईवे लेवल आर कनेक्टेड, है ना। हाईवे लेवल जो है कनेक्टेड होता है तो वो इंटरचेंज भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका जो है एक तरीके से फ्लाईओवर हो गया, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ये नीचे एक अलग रोड था, इसके ऊपर से एक आपका चला गया, ठीक है। उसके बाद आता है अंडरपास। एक रोड पास करता है दूसरे रोड के नीचे से, तो वो कहलाता है अंडरपास। और इंटरचेंज जब कॉम्बिनेशन होता है रैंप और स्ट्रक्चर का जो अलाउ करता है ट्रैफिक मूवमेंट बिटवीन रोड, तो वो कहलाता है इंटरचेंज। जैसे ये हमारा हाईवे है, अब यहाँ से हमने ये चढ़ा, ये यहाँ पे आया, ये एक अलग चला गया, है ना। यहाँ से कनेक्ट होके ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर आ गया, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरचेंज कर सकता है इस लेन से उस लेन में, तो वो हमारा कहलाता है इंटरचेंज। एग्जाम्पल के तौर पे डायमंड इंटरचेंज, क्लीवर लीफ इंटरचेंज, ट्रम्पेट इंटरचेंज, ये आपका आता है। उसके बाद बात करें रोटरी इंटरसेक्शन, जो कि राउंड अबाउट के नाम से जाना जाता है। तो रोटरी इंटरसेक्शन या राउंड अबाउट जो है ये सर्कुलर ट्रैफिक आइलैंड होता है, जिसके अराउंड व्हीकल जो है मूव करता है इन वन डायरेक्शन में। जैसे ये यहाँ पे व्हीकल है, इसको इधर ना जाके इसको घूम के फिर इधर आना है, तो ये आ सकता है, या फिर ये घूम के इधर जा सकता है, या फिर ये घूम के इधर जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। प्रिंसिपल्स अगर देखें सिद्धांत, तो व्हीकल एंटर करता है रोटरी में और गिव वे टू व्हीकल ऑलरेडी सर्कुलेटिंग, मतलब जो जब वो रोटरी में जाता है तो कुछ व्हीकल ऑलरेडी जो है उसमें आपका रोटेट कर रहा होता है। ट्रैफिक मूव्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जो है ट्रैफिक जो है आपका मूव करता है। एडवांटेज देखें तो कन्फ्लिक्ट पॉइंट रिड्यूस होता है, एक्सीडेंट सेवेरिटी रिड्यूस होता है, कंटिन्यूअस ट्रैफिक फ्लो होता है और लेस डिले होता है ड्यू टू मॉडरेट ट्रैफिक कंडीशंस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि लार्जर लैंड एरिया रिक्वायर्ड होता है, नॉट सुटेबल होता है फॉर हैवी ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, मैंने जहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वहां पे ये सुटेबल आपका नहीं होता है। डिफिकल्ट होता है फॉर ओवरसाइज्ड व्हीकल के लिए इफ इम्प्रॉपरली डिजाइन, अगर प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है रोटरी का, तो उस कंडीशंस में प्रॉब्लम जो है क्रिएट आपका होता है। ट्रैफिक कन्फ्लिक्ट एट इंटरसेक्शन, क्रॉस कन्फ्लिक्ट जो कि मोस्ट डेंजरस होता है वेयर व्हीकल पाथ क्रॉस, मर्जिंग कन्फ्लिक्ट टू ट्रैफिक स्ट्रीम कंबाइन इनटू वन, डाइवर्जिंग कन्फ्लिक्ट एक ट्रैफिक जो है स्ट्रीम होता है और सेपरेट होता है दो स्ट्रीम से, तो वो कहलाता है डाइवर्जिंग। फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करता है इंटरसेक्शन के डिजाइन के लिए, तो ट्रैफिक वॉल्यूम, हाइयर ट्रैफिक रिक्वायर होगा लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शंस, डिजाइन स्पीड, हाइयर स्पीड डिमांड करता है लार्ज टर्निंग रेडियाई एंड बेटर विजिबिलिटी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, एडिक्वेट साइड डिस्टेंस और प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस होना चाहिए, लैंड अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल स्पेस इन्फ्लुएंस किया करता है हमारा टाइप और साइज ऑफ इंटरसेक्शन को,
टर्निंग मूवमेंट, नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न व्हीकल, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, फुटपाथ क्रॉसिंग, pedestrian safety measures, topography, terrain and drainage conditions affect design, and cost considerations, construction and maintenance cost must be economical, है ना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है मस्ट बी इकोनॉमिकल। डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड इंटरसेक्शन, मतलब एक अच्छा इंटरसेक्शंस के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो एक अच्छा इंटरसेक्शंस के लिए मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, एडिक्वेट विजिबिलिटी, इजी एंड कंफर्ट व्हीकल ऑपरेशन, प्रॉपर ड्रेनेज, क्लीन ट्रैफिक साइन एंड मार्किंग, प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ एंड सेफ्टी फॉर पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ एरियाज में पूछे जाते हैं, जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से रिलेटेड, तो इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, SSD = V × T + V²/2GF। अगर हम किलोमीटर में अगर लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू IRC फॉर्मूला, तो SSD = 0.278 V × V²/254F हमारा होता है, जहाँ पे V जो है स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में, T जो है रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड, F जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और G = 9.8 मीटर/सेकेंड²। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मानकर चलो कि हमें कैलकुलेट करना है SSD, स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, रिएक्शन टाइम 2.5 दिया गया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.35 दिया गया है, तो SSD = 0.278 × 80 × 2.5 + 80² / 254 × 0.35, तो SSD आ जाएगा 127 मीटर। कितना आ जाएगा? 127 मीटर आपका 0.6, यानी एक अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 128 मीटर हम लेकर चल सकते हैं SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपत्ति होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप हमें बताइए, ताकि उस आपत्ति को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इससे मिनिमम डिस्टेंस होता है जो व्हीकल को सेफली ओवरटेक करने के लिए चाहिए दूसरे व्हीकल का। तो IRC का फॉर्मूला होता है OSD का, यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, D1 + D2 + D3। D1 जो है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग परसेप्शन, D2 डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ओवरटेकिंग एंड D3 डिस्टेंस ट्रेवल बाय अपोजिंग व्हीकल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये मानकर चलो ये हमारा है, यहाँ पे एक व्हीकल A है और यहाँ पे एक व्हीकल B है। अब ये सोच रहा है कि हम इसको जो है A व्हीकल को हम क्रॉस करें, तो ये सोच रहा है, तो सोचते 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 मानकर चलो कि ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया D1। ठीक है, अब जब ये सोच लिया कि हमें क्रॉस करना है, तो ये अपना स्पीड बढ़ाता है और ये ओवरटेक करना स्टार्ट कर देता है और फिर वापस अपने लेन में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस ये अपने लेन में आया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हमारा हो गया D2। ठीक है, अब जब ये व्हीकल है A, तो ये भी आगे की ओर बढ़ रहा है ना, ये भी आगे की ओर बढ़ रहा है। जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये अभी इस इनिशियल पॉइंट पे है, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस होगा जहाँ पे ये अगेन A आ जाएगा। जब ये ओवरटेक कर लेगा तो ये हमारा हो जाएगा D3, ये हो जाएगा D3। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिजाइन स्पीड एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर है तो 165, 50 किलोमीटर पर आवर है तो 235, 65 है तो 300, 80 किलोमीटर पर आवर है तो 470 एंड 100 किलोमीटर पर आवर है तो 640 मीटर कम से कम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, कैसे आपको ध्यान देना है। सुपर एलिवेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है? ये ट्रावर्स स्लोप होता है जो प्रोवाइड किया जाता है कर्व्ड रोड पे, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट किया जा सके। तो E = V² / GR
IRC के हिसाब से E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225 R, ये भी फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं। E जो है सुपर एलिवेशन, V कैपिटल V जो है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, R जो है रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, रेडियस जो है 250 मीटर है, तो आपको सुपर एलिवेशन बताना है। E इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर बाई 225 गुने 250, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 5625। अब यहाँ पे हम इसको और डिवाइड करेंगे, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.064। तो 0.064 अगर हम देखें तो ये तकरीबन हमारा 6.4% आ जाएगा। अगला है आपका रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। जब सुपर एलिवेशन हमें पता होता है तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225 गुने E। अगर स्पीड दिया गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन दिया गया 0.07, तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो 80 का स्क्वायर बाई 225 गुने 0.07, तो रेडियस आ जाएगा 406.35 मीटर, 406.35 मीटर। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान देने हैं। SSD के लिए SSD इज इक्वल टू 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर बाई 254 इंटू एफ। यहाँ पे किलोमीटर में पर आवर में हमारा v का वैल्यू होगा, ठीक है। OSD D1 D2 D3 को ऐड करेंगे। सुपर एलिवेशन E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225 इंटू आर, कर्व रेडियस R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225 इंटू E, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एक्स्ट्रा वाइडनिंग W इज इक्वल टू WM प्लस WP। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सही से पढ़ लेते हो या इसको सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चंस है कि एक्सप्लेन करना है साइड डिस्टेंस एंड ड्राइव SSD फॉर्मूला, व्हाट इज सुपर एलिवेशन, डिराइव इट्स फॉर्मूला, explain cross-sectional elements of highway with diagram, discuss types of gradient and vertical curves, explain design of horizontal alignment with necessary formula, define vertical alignment, what are the different types of gradient, what is ruling gradient, differentiate between ruling and limiting gradient। इस तरीके से टोटल हमने जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो ये 25 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको एग्जाम्स में बेहतर स्कोर आपको प्राप्त हो सके, है ना। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को। एंड चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम जो भी और इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करें, जो भी क्लासेस हम आप लोगों के साथ शेयर करें, वो क्लासेस का अपडेट आपको जो है सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशंस के साथ मिल सके। एंड देखो, अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको MRS स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे आपको पेड क्लासेस मिल जाएगा एक इफेक्टिव और एक इफेक्टिव प्राइस में। मतलब 300-400 रुपये मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में कोई ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज भी करवाते हो तो कम से कम 400 का रिचार्ज करवाते हो और उससे आप बात करते हो, इंटरनेट का यूज़ करते हो, तो 300-400 रुपये आप और पे करके आपको अगर क्लासेस मिल रहा है और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है ताकि आप बेहतर स्कोर कर सको अपने सेमेस्टर में, तो ये एक आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे क्लासेस को लेकर वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो यूनिट 2 जो है आपका कंप्लीट होता है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हम आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेशंस में, बट अभी फिलहाल के लिए यूनिट 2 जो है कंप्लीट होता है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की ओर डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात आता है कि यूनिट नंबर 3 में पढ़ना क्या है। तो चलिए देखो, ये हमारा जो है सिलेबस है, क्योंकि मैं हर वीडियोज में आप लोगों को बता रहा हूँ
सिलेबस, क्योंकि ये जरूरी होता है। यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना था, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना था, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? ताकि आपको जो है याद हो जाए कि क्या सिलेबस आपका है। और यूनिट 3 जो है, यहाँ पे देखो यूनिट 3 जो है, इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल के बारे में, जिसमें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडी और ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी के बारे में आपको पढ़ना है। ये यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अनदर वीडियोस में देखेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में।